बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल एंड हाउस होल्ड फाइनेंस। इसको हम एवरीडे मैथ्स भी कहते हैं, परसेंटेजेस भी कहते हैं। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें फार्मूलाज ये सारे जो मैंने अभी लिखे हुए हैं ये सारे एक्सप्लेन किए थे और पेपर 1 के क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज अगेन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट पेपर 2 क्वेश्चंस। कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस को हमने अभी डिस्कस करना है और पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वी हैड डन अबाउट दोज। तो अब क्या है कि सबसे पहले ये प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट का। आई टोल्ड यू कि जिसकी परसेंटेज हमने निकालनी है उसको एज न्यूमरेटर रखते हैं और उसका टोटल या ओरिजिनल रखते हैं हम डिनोमिनेटर में, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100%। लाइक वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देन प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। वी हैव टू फाइंड आउट लॉस परसेंट, देन लॉस ओवर cost price multiplied by 100% if it is given, or if it is required. If it is required, we have to find out profit as a percentage of selling price. Then you have to divide sale price. Profit, it will be profit percent equal to profit over sale price multiplied by 100%. If it is given, you have to find out, it is required, you have to find out profit as a percentage of selling price. So then आप cost price की जगह पे सेल प्राइस लिखेंगे। तो नेक्स्ट तीसरा फार्मूला जो है ये कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। मैंने आपको कहा था कि जो आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। दीज थिंग्स विल डिसाइड विच फार्मूला यू हैव टू यूज़। फॉर एग्जांपल, सेल प्राइस इज़ गिवन and loss percent is given and we have to find out cost price। तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। तो गिवन एंड रिक्वायर्ड चीज़ें जो होंगी, दीज थिंग्स विल डिसाइड अबाउट द फार्मूला। डिस्काउंट के लिए देख लें, डिस्काउंट की परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, and then mark price is equal to sale price multiplied by 100 over 100 minus discount percent। ये फार्मूला है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू यानी पी आर टी ओवर 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। एन इज़ द ड्यूरेशन, टोटल टाइम टेकन, जितना भी उस इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो है। और आई टोल्ड यू कि जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, इसका जो टाइम है इट डिपेंड ऑन द रेट। इफ़ रेट इज़ गिवन percent per month, then your time must be in months. If rate is given in per year or per annum, तो आपको जो टाइम है वो भी उसमें लेना पड़ेगा, ईयर या एनम यानी साल में लेना पड़ेगा। चलें जी, अब हम वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पेपर 2 क्वेश्चंस या कैलकुलेटर वाले जो क्वेश्चंस हैं हमने वो डिस्कस करने हैं एवरीडे मैथ्स के। पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोफिया इन्वेस्ट $400 इन सेविंग अकाउंट। The account pays simple interest at rate of 2.8% per year. Calculate total amount of interest। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि टोटल अमाउंट पूछी गई है एट द एंड ऑफ दैट ड्यूरेशन या टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड। तो आपने आई की वैल्यू लिखनी है यहाँ आंसर में, जो आई है यानी इंटरेस्ट है वो निकालना है। अगर लिखा हुआ है कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसी इन्वेस्टमेंट की आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन, और यू हैव टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन, तो आपने फिर वो यानी जो आपके जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो ये गिवन होता है। दूसरा एक और बात मैं अभी क्लियर करता चलूँ कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से रीड कर लें, कोई चीज़ रहे ना, हर पॉइंट को नोट कर लें कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। उससे फिर आप क्वेश्चन आप एक बार आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको डील करना उससे। तो अब क्या क्या गिवन है इन्वेस्टमेंट की, आई टोल्ड यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट या बोरोइंग अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट, they are principal। तो principal is given, it is 400, we have to find out I is equal to principal is 400 multiplied by rate it is 2.8 and multiplied by time it is 3 at the end of 3 year, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी।
तो आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ये ज़ीरोज़ कट जाएंगे और आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू आपका यानी आई इज़ इक्वल टू $33.6। 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर वैसे देना होता है, लेकिन करेंसी का आंसर 2 डेसिमल प्लेस देना है, तो इट विल बी 33.60। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोइस इन्वेस्ट $400 इन डिफरेंट सेविंग अकाउंट दैट ऑल्सो पे सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस अकाउंट इज़ 0.4% per year, more than the rate of Sophia's account. Calculate how much more interest Lois receive each year than Sophia receives each year। अच्छा जी, 1 साल का हमने प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है 1 साल के लिए। और ये देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मोर देन या लेस देन, जब रेट दिया होता है यानी रेट का डिफरेंस दिया होता है, रेट में कितना डिफरेंस है, लेस है या मोर है, वो तो लिखा ही होगा उसमें। तो जो डिफरेंस है ना, उस रेट को, जो डिफरेंस रेट में दिया हुआ है उसी को एज आर आप लेट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट सेम वही है, आई इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 400 एंड नाउ रेट इज़ 0.4। यानी हम ये चेक करेंगे, अगर 0.4 रेट होता है तो साल में कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। टाइम 1 साल आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा जी आपका ओवर में 100। ये ज़ीरोज़ कट जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इट विल बी 1.60। 1.60 इसका आंसर आ जाएगा कि आपने जो डिफरेंस है एज इट इज़ उस डिफरेंस को ही यूज़ कर लेना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अगर डिफरेंस या चेंज वाला क्वेश्चन दिया होता है तो आपने इस तरह से डील करना है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज के लिए मैंने आपको एक डायलॉग याद करवाया था। वो क्या था कि जिस वैल्यू को या जिस करेंसी को आपने चेंज करना है उसके $1 की वैल्यू होनी चाहिए। अब हमने फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है और एक्स पाउंड के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड पाउंड इज़ €1 इक्वल टू 0.88 पाउंड। और लिखा ये हुआ है कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड इज़ $1 इज़ इक्वल टू पाउंड एक्स। तो हमने उस लिखा ये हुआ है कि लिंक चेंजेस euro 500 into dollars. She receives $536.58 एंड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स जो है ना $1 के इक्वल है। आप ये देखें कि $1 की वैल्यू निकाल लें इन पाउंड। $1 इन पाउंड आपको चाहिए है। तो $1 इन पाउंड निकालने के लिए आप एक जो ये यूरो लिखा हुआ है आपका €1, तो इस यूरो की जगह पे आप लिखेंगे यूरो की वैल्यू डॉलर्स में। ठीक है जी, यूरो की वैल्यू डॉलर में निकालेंगे। इट इज़ गिवन कि जो आपका है $536.58 इक्वल टू है आपके किसके इक्वल है 500 यूरोज़ के। ठीक है जी, हमने यूरो निकालना है एक, तो यूरो ये 500 इस तरह के डिवाइड हो जाएगा। €1 इक्वल टू आ जाएगा $536.58 ओवर 500 जी। तो ये एक यूरो की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन €1 की वैल्यू हमें यहाँ भी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, ये लिखी हुई है €1 की वैल्यू। तो हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो आपका जो €1 है मैं इधर लिख देता हूँ, €1 इक्वल टू आपका आ रहा है पाउंड 0.88 इसके इक्वल आ रहा है आपका ये। ठीक है जी। तो जो ऊपर हमने €1 की वैल्यू लिखी है डॉलर में, ये वाली जो वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है जी, इट विल बी के 536.58 ओवर 500 यहाँ पे आ जाएगा डॉलर्स, यहाँ डॉलर लिख देंगे, इक्वल टू आ जाएगा जो आपकी पाउंड 0.88 इसके इक्वल आ जाएगा। हमने निकालना है $1। यहाँ देख ले $1 की वैल्यू एक्स की इक्वल है, एक्स पाउंड के इक्वल है। तो हमने $1 निकालना है, तो ये $1 यहीं पे रहेगा। $1 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, $1 इक्वल टू जो इधर फ्रैक्शन है ये पूरी ये उस तरफ चली जाएगी। ठीक है जी,
और उस तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, इट विल बी 0.88 मल्टीप्लाई बाय 500 ऊपर चला जाएगा और 536.58 ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि $1 x के इक्वल है आपका, तो ये आपका x इक्वल टू आ जाएगा, ये जो पाउंड की जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.82, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 0.82। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हाईलाइट उसने किया हुआ है, इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अमीरा इन्वेस्ट $480 इन सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 3.6% पर ईयर और एट द एंड ऑफ, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट, ए फाइंड करना है। पहले आप लिखेंगे आई इक्वल टू 480 जो आपका इन प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ 3.6, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 5/100, ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 224, ये आपके पास आपकी वैल्यू बन गई है। आप क्या करेंगे, आप 24 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, इट विल बी 86.4 अमाउंट इंटरेस्ट इक्वल टू 86.4, ये आपकी सिर्फ जो डॉलर में इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, इंटरेस्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है जी। और इस हमने निकालनी है अमाउंट, तो इट विल बी 480 जो प्रिंसिपल है प्लस 86.4, इसमें आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। एडिशन के बाद ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, अमाउंट जो है टोटल आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन 566.4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन इन्वेस्ट $600 इन डिफरेंट सेविंग अकाउंट, अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया जी। रेट क्या है इसमें 2.7% पर ईयर, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बैन एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, टाइम भी दिया हुआ है 4 साल है, इंटरेस्ट यानी रेट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन को गौर से पढ़ लिया करें कि क्या हमने फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन इसके जो इसका फार्मूला होता है उससे डायरेक्ट हमारे पास वो आता है, क्या कहते हैं इसको, अमाउंट आती है इसके फार्मूला से, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R 2.7/100 अक्सर बच्चे इसकी कैलकुलेशन में कंफ्यूज रहते हैं। आसान कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस पहले इसको डिवाइड कर दें, 0.027 डिवाइड करेंगे, 0.2 डिजिट पीछे चला जाएगा, और इसके बाद क्या करेंगे, उसको 1 में ऐड कर दें आप, 600 इंटू 1.027 आप लिखें, डिवाइड इसकी पावर 4 आ जाएगी, और इसको फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी पावर 4 लीजिएगा कि ये आपका आ गया 1.027, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4, और इस पावर 4 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे फिर 600 से। हाँ जी, तो ये आपकी अमाउंट बन जाती है, अमाउंट इक्वल टू 676.47, ठीक है जी, ये अमाउंट है। बट वी नीड टू फाइंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आई इक्वल टू आ जाएगा 667.47 माइनस जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 67.47, ये इसका आंसर आ जाएगा जी टोटल इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इंटरेस्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ऑरेंज कॉस्ट 1.45 पर केजी, ये 1 केजी की अमाउंट दी हुई है, और आशिर बाइज 1.2 केजी ऑफ ऑरेंज, और उसने $10 उसको दिए हैं, उसमें से कितना चेंज उसको रिसीव होगा ये बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 10 में से जो 1 केजी की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो उसने जितने केजी लिए हैं, 1.2 केजी लिए हैं, और 1.2 केजी को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका टोटल वेट है 1.45, ठीक है जी, सॉरी 1.45 इसके केजी की उसकी प्राइस है, और वेट 1.2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10 - 1.74, और इसको आप क्या करेंगे, 1 - 74 को माइनस कर देंगे आप 10 में से, तो इट विल बी 8.53,
ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा 8.53, ये इसको चेंज मिलेगा। सॉरी ये गलती हो गई है, मैंने इसमें इसका आंसर आएगा 8.26 आएगा जी। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारिया पेज अ फी टू सेल स्ट्रॉबेरीज एट मार्केट। ईच डे शी पेज $75 प्लस पेमेंट फॉर द मैस ऑफ स्ट्रॉबेरीज शी सेल्स। द फी मारिया पेज पर डे इज़ शोन इन ऑन द ग्राफ। जी तो ये ग्राफ चेक कर लें आप, फ़ी पर डे दी हुई है और मैथ्स दिया हुआ है एक्स एक्सिस में, और फ़ी पर डे दिया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मारिया ऑन द डे वन डे मारियाज फ़ी इज़ 240, टोटल फ़ी जो है वो 240 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड आउट द मैस ऑफ स्ट्रॉबेरीज शी सेल्स दैट डे। तो आप क्या करेंगे, 240 को लेके जाएंगे वाई एक्सिस पे, 240 देखें 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना, 10 स्मॉल बॉक्सेस 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक जो है ना वो 10 का है आपका, ये आ जाएगा जी 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी जो 210 220 230 240, यहाँ पे 240 बनेगी फ़ी। आप इसको डॉटर लाइन से शो ज़रूर करवाना होता है, जब भी यूज़ ऑफ ग्राफ आ जाए तो आप डॉटर लाइन से लाजमी शो करवाएंगे अपने आंसर को, ताकि आपका पता लगे कि ये आपने ग्राफ का यूज़ किया है। तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 330, ये भी आपका एक बॉक्स 10 का है, तो 330 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ऑन सैटरडे मारिया सेल्स 270 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज और ऑन संडे शी सेल्स 220 kg। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फ़ी, के जो टोटल फ़ी कितनी है, इसको भी हम ग्राफ के यूज़ से करेंगे। ग्राफ में देखेंगे कि क्या क्या आपकी इसके ये हैं 270 और 220, इसको ग्राफ पे चेक कर लें। इसमें देखें कि आपके पास मैथ्स दिए हुए हैं, 2 दिनों के मैथ्स दिए हुए हैं और हमने फ़ी फाइंड करनी है, तो एक्स एक्सिस से चेक करेंगे। आप पहले देखिए 220 कहाँ पे है, ये आपका आ गया 210, और आपका ये 210 है, ये 210 है और ये 220 है। आप 220 को ऊपर लेके जाएंगे यूँ, और ये देखिए कहाँ कट कर रहा है, अप्रॉक्सीमेट ये जो है ना मिड पे कट कर रहा है इस लाइन के, और इस मिड को आप इधर ले आएंगे यूँ, ठीक है जी, यहाँ पे कट करेगा तकरीबन ना। तो इसका आंसर कितना आता है आपका, इट विल बी 185 अप्रॉक्सीमेट, 185 यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है जी। जो फ़ी ये 185 इसकी बन गई है, और दूसरी फ़ी हम देख लेंगे किसनी, 270 की। 270 कहाँ पे बनेगा आपका, ये 90 80 और ये 270 को आप ग्राफ पे यूँ चेक करेंगे, ग्राफ पे लेके जाएं इसको, यहाँ पे आ जाएगा, और इसको वापस इधर लेके आएंगे वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे आप चेक करते हैं तो इट विल बी 210, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 210 आ गया आपका। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। आपके जो वैल्यूज़ आई हैं 185 और जो 210 है, इनको आपने आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ वापस, और आपकी वैल्यूज़ थी 185 प्लस 210, इनको ऐड करने से आपका बन जाएगा 395, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जी इसमें दिया हुआ है द फ़ी पर डे फॉर मारिया नाउ इंक्रीजेज, ईच डे शी नाउ पे $90, पहले जो 70 थे या 75 थे आई थिंक, ये जो 90 हो गए हैं, प्लस अ पेमेंट ऑफ $60 फॉर एवरी 100 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज शी सेल्स। हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 से 500 जो है ना, उसमें लिखा हो 0 kg, ये मैं आपको ये पढ़ देता हूँ कि ऑन द ग्रिड द ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट दिस न्यू फ़ी व्हेन शी सेल 0 kg टू 500। हमने टोटल ग्राफ पे ड्रॉ करना है 500 kg के लिए ना, तो यानी इसको वो ये चाह रहे हैं कि पूरा ग्राफ आप इस पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले देखें कि जो 90 है वो कहाँ पे बनेगा, ये 90 का पॉइंट है आपका, ठीक है जी। मैं इसको येलो कर देता हूँ, और ये आपका 90 का पॉइंट है, ठीक है जी। और दूसरा जो आपका बनता है 60 पर 100, यहाँ से 60 लेके जाएं आप, 90 में 60 ऐड करेंगे तो आपको पहुँचेंगे 150 पे, 1 2 3 4 5 और इधर से 100, ये पॉइंट। आप इन 2 पॉइंट को यूँ मिलाएंगे और सीधी लाइन लेके जाएंगे यूँ ऊपर की तरफ, आपका आगे ले चला जाएगा। आप स्केल से इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस रेशो
रेशो की सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है आपने, ये आपका आ जाएगा जी, इसके सेम यूनिट बनाने होते हैं। कभी भी रेशो की सिंप्लीफिकेशन आएगी तो आप सेम यूनिट बनाएंगे पहले। इट विल बी 1600, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, क्योंकि के की वैल्यू 1000 होती है। ग्राम कट जाएंगे सारे आपस में, और ये जो जो है आपकी 2.4 है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2400। ये 2 ज़ीरो सारे जो एंड वाले सेम है ये कट जाएंगे, और 2 पे कटिंग हो रही है इसकी 8, ये 3, और ये रेशो क्या आ जाएगा आपका 12। ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है जी, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने हायर परचेज़ का ऐड किया था, इसमें लिखा हुआ है सारा बाय अ न्यू कार, द कैश प्राइस ऑफ द कार इज़ $4500। शी कैन पे फॉर द कार यूजिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में हमारे पास है पे 1/5 ऑफ द कैश प्राइस, देन 12 मंथली पेमेंट ऑफ 340। ठीक है जी, कैश में अगर आपने डिपॉजिट जो देना है वो 1/5 है, लेकिन दूसरे में क्या है, डिपॉजिट आपका वो है 12%, पे 12% ऑफ द कैश, देन पे 24 इंस्टॉलमेंट, और एक इंस्टॉलमेंट 195 की है। ठीक है जी, हमने ये देखना है कि विच ऑप्शन इज़ चीपर एंड देन हाउ मच, सॉरी हाउ विच ऑप्शन इज़ चीपर एंड बाय हाउ मच, ये हमने फाइंड करना है। पहले वी विल फाइंड आउट 1/5। ऑप्शन ए हम लेके आएंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, पहले हम निकालेंगे इसका डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट कितना है, जो हमने एडवांस जो उसमें पे करने हैं वो 1/5 ऑफ कैश। कैश आपका पास है 4500, और ये कटिंग हो जाएगी 4 5 9 और 900, ये इसका 900 आपने पे करनी है इसके। और जो अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट है, ठीक है जी, वो कितनी है ऑप्शन ए में, अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितनी है, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 340 से। ठीक है जी, ये आपके पास ये अमाउंट वो है जो आपने इसको इंस्टॉलमेंट पे देनी है, और ये इट विल बी 4080। तो ऑप्शन ए में जो टोटल हायर परचेज़ है आपकी, हायर परचेज़ वो आपकी आ रही है जो आपने 900 एडवांस दिए था डिपॉजिट, प्लस 4080। ठीक है जी, तो इट विल बी 4980। ये इसके आंसर आ गया है। ठीक है जी, नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में क्या है कि आपने पहले देखना है कि 12% डिपॉज़िट आपका आ जाएगा, क्योंकि जो जो हम एडवांस देते हैं उसको हम डिपॉज़िट भी कह देते हैं। तो डिपॉज़िट इक्वल टू आपका आ जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 4500। ठीक है जी, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, आप 45 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें इससे 12 से, तो इट विल बी $540, 540। ठीक है जी, 540 जो है ना वो एडवांस पे किया है। इसके बाद जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, ये क्या आ जाएगा आपके पास, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितनी कैसे आएगी कि आप एक इंस्टॉलमेंट के पैसे कितने हैं 195, और टोटल 24 इंस्टॉलमेंट है, आप सिंपली 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 195 से। ठीक है जी, इट विल बी 4680, और हायर परचेज़ क्या आ जाएगी इसकी ऑप्शन बी में 4680 प्लस 540। ठीक है जी, तो इसमें आप 540 ऐड कर दें, तो ये टोटल अमाउंट आपकी बनती है $5220, ये टोटल अमाउंट बनती है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि चीपर कौन सा है इसमें, ये ऑप्शन ए आएगा आपका, और कितना सस्ता है उसके लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 5220 में से 4980 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा कि दोनों की जो हायर परचेज़ है उसमें कितना डिफरेंस है, तो इट विल बी 240, यहाँ पे 240 आ जाएगा। तो ये था आपका हायर परचेज़ का पेपर 2 के क्वेश्चंस। थैंक यू।